अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम आकिब रजा खान, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो क्लास, आज बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन हमारे पास है 5 में क्या कहा जा रहा है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें दी गई है और वो उसकी एंट्रीज हैं वो 3/3 है, यानी 3 रोज 3 कॉलम है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं फाइंड A प्लस A ट्रांसपोज। आपको मैंने इंट्रो में बताया है, आज फिर बता देता हूं। ये किसी भी अल्फाबेट कैपिटल ये शो कर रहा है कोई मैट्रिक्स है, स्मॉल टी कह रहा है उसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज की मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल दे सकता हूं, ट्रांसपोज लाइक अ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, आप सुबह घर से स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना। मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसे ही है ट्रांसपोज। हम रोज को कॉलम में चेंज करेंगे क्योंकि इसमें रोज और कॉलम होते हैं। सो रोज किस में कन्वर्ट, कॉलम में। यह एक बात याद रखें, कॉलम रो में दोनों एक साथ काम नहीं करना, या रोज को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रोज में। आए देखते हैं इस क्वेश्चन में। फिर क्लास, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए में इसके ट्रांसपोज को ऐड करना है। क्या मेरे पास ए है? बिल्कुल, ए हमारे पास है -1 2 3, और फिर नेक्स्ट रो है 1 0 2, थर्ड रो है -3 5 3। ये तो ए है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या चाहिए हमें, ए ट्रांसपोज। ये ए और इस पे मैं ट्रांसपोज लगा देता हूं स्मॉल टी। अब बात सुन लें इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में एक ही रो है 2 3 या 1 2, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ऐसे ये देखें, हॉरिजॉन्टल, इसको मैं वर्टिकल में चेंज कर दूंगा। टेल पे 1 हेड पे 2, टेल पे 1 हेड पे 2, तो ये हो जाएगा 1 2। गॉट इट? आपने ऐसे इसको रोटेट कर देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो हमारे पास इधर फर्स्ट रो, इसकी एग्जांपल मैं आपको रफ वर्क में डिटेल में करवा देता हूं। -1 2 और 3, जब ये रो कॉलम में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंज होता है -1 2 और 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा। मुझे बताएं इधर क्या आएगा, -1 2 हेड पे 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ऐसे ही सेकंड रो में है 1 0 2, ये क्या हो जाएगा 1 0 2, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम में। सो 1 0 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 5 3। अब आपको आइडिया हो गया होगा, ये है ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज था डियर स्टूडेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। हमें ए में फर्स्टली ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। टॉप पे लिख देता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए लिख देते हैं। ए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी एंट्रीज है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, प्लस है तो ये प्लस साइन एज इट। ए ट्रांसपोज अभी फाइंड किया हमने, -1 1 -1 1 -3 2 0 5 then 3 2 and 3। अब डियर स्टूडेंट, अब ऐड करते हैं। हाउ वी ऐड टू मैट्रिक्स,
कैसे ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, सेम पोजीशन के नंबर्स, एलिमेंट्स, फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में और थर्ड वाला थर्ड में। क्या मुझे बता सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे इधर -1 है, प्लस करना ये -1 को तो प्लस माइनस माइनस, मैं इसको लिख दूंगा -1 -1, 2 में प्लस करना इस 1 को तो 2 + 1, 3 में प्लस करना इस -3 को तो प्लस माइनस माइनस 3 - 3, देन 1 + 2, 0 + 0, 2 + 5, -3 + 3, then 5 + 2, 3 + 3, क्लोज करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं इनका। ए में ऐड कर लिया ए ट्रांसपोज को, क्या है इसका आंसर ये लिखने जा रहे हैं। सो -2 आ जाएगा, -1 -1, 2 + 1 3, 0 3 0, 7, 2 + 5 0, -3 + 3, 5 + 2 जी 7 एंड 6। ये हमने ऐड किया ए में इसके ट्रांसपोज को। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड में हमने ए में सब्ट्रैक्ट करना है उसके ए ट्रांसपोज को। चले, एक रिजल्ट हमें मिल चुका है, अब सेम पैटर्न पे वो भी है। सेकंड रिक्वायरमेंट है, पहले ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सो लिखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए पहले है तो इसकी एंट्रीज पहले, साइन माइनस है तो माइनस, फिर ए ट्रांसपोज है तो इसकी एंट्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, लिखवाएं मुझे इसकी एंट्रीज। ए की एंट्रीज तो आपको पता ही है, ऑलरेडी ऊपर भी लिखी हुई है, साइड पे भी है, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। ए ट्रांसपोज की एंट्रीज हैं -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। क्योंकि ए ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, ये उठा के इधर कॉपी पेस्ट, -1 माइनस माइनस प्लस -1 और ये हो गया हमारे प्लस, ये वाला +1 हो जाएगा, 2 -1 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 1 - 2 और देन 0 - 0 2 - 5 -3 - 3 5 - 2 3 - 3। आपने देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस माइनस हुई, यानी जिनकी पोजीशन सेम थी एक पोजीशन वाले नंबर। अब रिजल्ट देखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 0 1 6 -1 0 माइनस माइनस 0 प्लस माइनस माइनस और 2 - 5 -3 -6 -3 -3 5 - 2 3 and 3 - 3 also 0। So ये हमारा रिजल्ट रहा A माइनस A ट्रांसपोज का। सो नाउ वी फाइंड, डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, और वो क्या है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। अभी तो हमने ये A माइनस A ट्रांसपोज किया, अब नेक्स्ट करते हैं A ट्रांसपोज इंटू A। A इंटू A ट्रांसपोज। अब बेटा ऑलरेडी A हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहां से हमने इधर लेबल कर देना है। A -1 2 3 1 0 and 2, then -3 5 3
फिर ए ट्रांसपोज, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, पहले ए फिर ए ट्रांसपोज। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं ए ट्रांसपोज, हमने ये फाइंड किया हुआ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको कोई इश्यू ना हो और ये नजर आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसको इधर यूज करते हैं, एंट्रीज आप लिखवाएंगे -1 1 -3 2 0 5 3 2 again 3. So now we start multiplication. How we multiply two matrices? Firstly, we take first row and multiply with second matrices first column. पहली रो को फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। गॉट इट? वो स्टेप आप डायरेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमने कितने इसके पार्ट्स कर लिए। सो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, फिर साइन आएगा प्लस, मिडल वाला मिडल से 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9। गॉट इट? अब सेम पैटर्न ये वाली सेकेंड रो का, ठीक है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से -1, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, और ये देखें आपको मैंने बड़े अच्छे से ये रो और कॉलम का ये ट्रिक बताया है। मैं फिर इधर ये ड्रॉ कर देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट से मिडल मिडल से और ये लास्ट लास्ट है। बेटा इधर लास्ट पे है 2, इधर 3 और ये हो जाएगा 6। अब लास्ट रो की बारी है, ये फर्स्ट फर्स्ट से। अब बताएं, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, प्लस 5 2 ज़ा 10, प्लस 3 3 ज़ा 9। अब यही काम हमने करना है, ये सारी रोज अब मिडल वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब इससे नहीं करेंगे, अब बारी है मिडल वाले कॉलम से, वही फर्स्ट फर्स्ट से मिडल वाला, मिडल से सेकंड सेकंड से। -1 प्लस 1 -1, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 ज़ा 6। अब ये सेकंड रो की 1 1 ज़ा 1, 0 0 0, 2 2 ज़ा 4। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, -3 मल्टीप्लाई 1 -3, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 ज़ा 6। देन अब सारी यही काम कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। अब सारी ये रोज इस लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, दैट इज थर्ड वन। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट वाला ये रो लास्ट कॉलम से माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड देन प्लस 5 5 ज़ा 25, देन प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई और इस स्टेप में हमारा रिजल्ट 10 14 और ये हो जाएगा 5। गॉट इट? और ये 19 प्लस ये 3 22, ये 5 5 1 प्लस 0 प्लस 4 5, और -3 प्लस 0 प्लस 6, तो ये +3 हो जाएगा। ओके, देन ये हो जाएगा 19 और 3, ये हमारे पास 22 आ गया। ओके, 19 और 3 ये 22, और -3 प्लस 6 प्लस 3, और इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 48 आ गया। सो ये था A इंटू A ट्रांसपोज। और डियर स्टूडेंट्स, आपने एक छोटा सा काम करना है, इसी पैटर्न पे आप लोग अब खुद क्या फाइंड करेंगे, A ट्रांसपोज इंटू A। वो कैसे है? अब आपने A ट्रांसपोज पहले लिखना है, फिर A लिखना है, और आपके पास इसी तरह का आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो हमारे पास क्या है लास्ट में। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, सो क्यों ना मैं इधर ही जरा सॉल्व कर लूं, यही प्लेस को यूज कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं लास्ट वन।
फर्स्टली हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। आपने ये सारा काम करके इसी तरह ए लेना है। ओके, ऐसा कर तो मैं इसको रेस करके इधर ही कर देता हूँ, जरा करीब हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको रहने देते हैं, ये पोर्शन रेस कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, लाइक यहाँ स्टार्ट से पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, वो ए से ए ट्रांसपोज। अब फिर पहले हमने वन टाइम ट्रांसपोज लिया, लिखते हैं टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। इधर आपने वर्डिंग अगर चलना है तो लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, टेकिंग अगेन। अगर ये अलग से शॉर्ट लेसन आ जाएगा, अगेन ट्रांसपोज। हम दोबारा से ट्रांसपोज ले रहे हैं। सो ये ए ट्रांसपोज हमारे पास है ऑलरेडी। सो -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। सो इसका ट्रांसपोज अगेन लिया है, तो इधर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, इस पे ये टी लगाऊंगा, इधर टी। जब मैं इधर से टी ट्रांसपोज हटाऊंगा, इधर तो नहीं चेंज हो रहा, इधर सारी रूल्स मैंने कॉलम में चेंज कर दी। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैंने आपको तकनीक बताई, आप रफत में लिख सकते हैं, ये रो -1 1 -3, इसको फर्स्ट कॉलम बना लें, -1 मिड में 1 और -3, तो ये हो जाएगा -1 1 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 5। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख देना है 3 2 3। सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे एक एमसीक्यूज भी है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस वो मैट्रिक्स मिल जाता है, क्या ये मैट्रिक्स वही में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ये एक्स्ट्रा है, ये ए नहीं बन गया। सो ये एमसीक्यूज में आपको डिमांड किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी है, इसको करते हैं लॉग, और ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने ये क्वेश्चन जो था हमारे पास 5, इसको थॉरोली डिस्कस किया।